नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे युति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जब जीवन में ही भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाएं दाम्पत्य सुख धन का अभाव हो जाए तो फिर जीवन नीरस लगने लगता है। ये योग भी इसी तरह का है। जब आपके जन्म कुंडली में बने हैं किसी भी घर में तो ये उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बनते कैसे हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या देता है। उसके बाद बात करेंगे जब बने हुए हैं तो क्या करें। कोई ना कोई तो उपाय होगा, एकदम 100% उपाय जो इस योग को न्यूट्रलाइज कर दे और इसे शुभ फल देने में परिवर्तित कर दे। ऐसे उपाय का भी चर्चा करूंगा अंत में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं उस योग को जिस योग के कारण जीवन में हमें सारा सुख सुविधाएं मिलते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य ये सब मिलते हैं। वो है आपके दाता शुक्र। जीवन में शुक्र नहीं तो जातक वैराग्य हो जाता है। जैसे वैराग्य के जीवन में भोग विलास नहीं होते हैं, जीवन साथी भी नहीं होते हैं, घर से दूर घूमते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो ये जो है जीरो होते चला जाता है शुक्र का प्रभाव। तो ऐसे योग जन्म लेते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई भोग विलास नहीं बचा। विवाह के सुख में भी जिसके जीवन में शुक्र जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, उसके पास पावर ना बचे, तो ऐसे जातक के विवाह भी नहीं होते हुए देखे गए हैं, या बहुत विलंब से होते भी हैं तो बहुत मुश्किल से चलते हैं। ये भी होता है। तो वो कौन है? एक तो शुक्र है और दूसरा केतु, क्योंकि केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो किसी चीज से किसी को अलग कर देता है। जिसके साथ केतु होता है उसके सुखों से जातक को अलग कर देता है, लेकिन उसके अपवाद भी हैं जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले ये तो देखिए कि शुक्र और केतु की युति एक साथ कुंडली में किसी घर में हो, ये योग बन जाता है। या नहीं तो केतु से शुक्र या शुक्र से केतु 5 और 9 में भी बैठे तो ये योग भी बन जाते हैं। ये भी पीछा नहीं छोड़ते। इसी तरह का प्रभाव रहता है। भले 80% हो, एक साथ हो तो 100% प्रभाव, लेकिन जब एक साथ ना हो, त्रिकोण में हो, 5-9 में हो, तो 75-80% असर देता है जरूर। आखिर वही बात हुई कि युति तो पूरी हो गई। ऐसे स्थिति में आपको क्या दिखेगा? शुक्र भोग विलास और केतु अलग करने वाला, भोग विलास के सुखों से अलग कर दिया जाता है। यही तो है दाम्पत्य जीवन। आपका जो है गृहस्थी जीवन साथी जो है, और केतु उससे आपको अलग कर देता है। विवाह होने के बाद टूट जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। ये युति में ये पावर है। देखिए कुछ लोग हैं जिनके वैवाहिक जीवन ठीक चलते हैं, उसके पीछे कारण एक है, क्योंकि सबसे बड़ा विलेन कौन है? केतु। केतु ही अलग करता है। केतु के बहुत सारे परिभाषा है। केतु अध्यात्म है, लेकिन आप अगर आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल है, भोग विलास से दूर रहने वाले हैं, तो फिर मजा देखिए। क्योंकि शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन ही नहीं है, वो आपका धन का कारक भी है, भोग विलास का कारक भी है। तो जैसे ही केतु आपको धन से अलग करता है, कहने का अर्थ है कि जब शुक्र केतु एक साथ हो तो आप महसूस करेंगे कि आपके पास धन नहीं रहता है। आता है कहीं से भी तो वो कहीं चला जाता है। केतु उसे आपसे अलग कर देता है। लेकिन जब हम केतु से जुड़े क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उनके बारे में यदि बात करें और वो केतु को शुभत्व प्रदान करने वाला,
बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपवाद हो जाते हैं जिनको शुक्र केतु की युति सारे सुख सुविधाएं दे देते हैं, धन ऐश्वर्य दे देते हैं। जैसे केतु एक साइंटिस्ट है, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो केतु मेडिकल डॉक्टर है, जो खोज करते हैं डॉक्टर भी। केतु एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष का भी काम वही है, खोजना। और केतु लॉयर भी है, क्योंकि केतु लॉयर को इसलिए फिर वो भी खोज करते हैं। अगर आप इन सब में से कोई नहीं है तो आप याद रखें, आप आध्यात्मिक व्यक्ति है, आपके अंदर में आध्यात्मिक गुण है, तो भी आप केतु के शुभत्व के अंदर आ जाएंगे। आध्यात्मिक का अर्थ होता है धन दौलत ऐश्वर्य, इन सब से दूर भगवत कृपा प्राप्ति में लगे रहना, स्वयं को जानना। जो भगवान को खोजते हैं, यही तो है अध्यात्म। बहुत सारा मीनिंग है इसका, लेकिन मोटा मोटी समझे कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक है उसके ऊपर भी केतु का शुभ प्रभाव रहता है। ये 5 तरह के व्यक्ति को ये शुक्र केतु की युति बहुत सारे परेशानियों से बचा देता है। क्योंकि आप देखेंगे कि किसी का शुक्र केतु एक साथ है तो शुक्र तो प्राइवेट पार्ट्स भी है, केतु अचानक उसमें डिजीज डालने का काम करता है, तो ऐसे लोगों को गुप्त रोग होने का भय रहता है। लेकिन यदि वो डॉक्टर इंजीनियर ये 5 में से है तो ऐसे लोगों को गुप्त रोग नहीं होता है पूरे जीवन तक, ऐसा देखा गया। इसका मतलब है कि इन लोगों के ऊपर केतु अच्छे प्रभाव डाल रहे हैं। नहीं तो केतु आप देखेंगे कि पत्नी से अलग करने वाला है, झगड़ा हो रहे हैं, लेकिन इन 5 लोगों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं घट रही, उनके दाम्पत्य जीवन मधुर में है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति इन 5 में नहीं है, ये 5 अच्छे कमा रहे हैं, खूब अच्छा धन वैभव सब है, लेकिन इसके अलावा जो धन कमाने की तरफ जा रहा है वो स्थिर नहीं रह पाता है। कुछ दिनों तक जॉब करता है तो छूट जाता है, बिजनेस चलता है तो टूट जाता है, ये अप डाउन चलता रहता है। केतु उसे कहीं भी टिकने नहीं देता है। तो जब वो टिकेगा नहीं, बिजनेस ठीक से नहीं करे, जॉब नहीं कर पाए, तो फिर धन की समस्या तो आएगी ही। तो उसको कहते हैं धन की समस्या आ जाना। तो ऐसे स्थिति जब उत्पन्न हो जाते हैं तो आपको रेमेडी में क्या चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात याद रखें, शुक्र केतु का युति है तो आप ना चाह को, आपके अंदर जो इच्छा है धन कमाने की इच्छा, थोड़ा उसे विश्राम दें, रोके। आप एक वैराग्य आध्यात्मिक जीवन की तरफ मूव करें। आप देखें कि एक सन्यासी किस तरह जीता है, एक संत किस तरह जीता है, थोड़ा उस तरफ आप जाएं तो आपको विवाह सुख भी मिलेगा, धन की प्राप्ति भी होगी। नहीं, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर केतु गणेश जी है और शुक्र लक्ष्मी जी है। गणेश लक्ष्मी का पूजन प्रतिदिन करना भी आपके लिए हितकारी है। यहां सिर्फ इस चीज को लेके चलना है। लेकिन जब आप धन की दिशा में बढ़ेंगे कि हमको धन चाहिए, आप महसूस करेंगे जब शुक्र केतु एक साथ है तो आप देखेंगे जहां से आपको धन आना है उसकी प्रति आप बहुत लालसा, परिश्रम, चाह को बढ़ा देते हैं, देखेंगे वो धन रुक जाएगा। पक्के आप देख लीजिए आजमा के। लेकिन जैसे ही आप उधर से मुख मोड़ लेंगे, छोड़ो हटाओ, डूब गया जाने दो, आप देखेंगे कि वो धन वापस घूम के आपके पास आ गया। ये एक सूत्र है कि धन के पीछे भागना छोड़ दें, धन आपके पीछे भागेगा। इसे समझ सकते हैं आप, शुक्र केतु वाले। पत्नी के पीछे भागना छोड़ दें, उसके पीछे ध्यान ना दें, तो पत्नी आपके तरफ ध्यान देने लगेगा। ये भी एक चमत्कारिक बात है। जिस चीज से आप दूर भागेंगे उतना। बीमारी है, बीमारी के प्रति जितना आप
आकर्षण रहेंगे, डरेंगे, घबराएंगे, हमको बीमारी हो गया, ये हो गया, उतना आपको परेशान करेंगे। एक बार मुख मोड़ ले, इलाज तो चल रहा है, जो होना होगा होगा, मुख मोड़ ले, देखेंगे वो अपने आप ठीक होने लगेगा। गुप्त रोग का भय तो रहता ही है। तो ये जो स्थिति है, कभी कभी शुगर पेशेंट वाले को देखा गया है कि बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगते हैं। शुक्र केतु का युति है तो शुगर वाले टेंशन नहीं करें बीमारी से, बीमारी के प्रति टेंशन ना करें, ज़्यादा उसके तरफ ध्यान ना दें, उससे ध्यान हटाएं, क्योंकि केतु अलगाव करता है। जैसे आप अलग होने लगेंगे, आप देखेंगे आपका शुगर लेवल में आ गया। ये बहुत अच्छे अच्छे चमत्कारिक बात होते हैं जो दिखाई देता है। रत्न के विषय में अगर देखा जाए तो एक रत्न जरूर बनता है। आप ध्यान से देखेंगे कि कैटसाई, लहसुनिया यदि सफ़ेद रंग का हो तो बहुत अच्छा है, बाकी नहीं, हरा, काला, लाल, ये सब लहसुनिया नहीं, वही सफ़ेद रंग का लहसुनिया बहुत अच्छा काम करता है। या फिरोजा, शुक्र केतु शनि तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो या फिरोजा भी आप पहनते हैं तो भी इस युति वालों को बहुत अच्छा लाभ देता है। आप आजमा के देखें, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें निकलते हैं। जो प्रमुख बात है उसको हमने बताया, आप उसे फॉलो करके देखें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।